Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. I wanted to ask you about मौत के बारे में सोचते हो कभी? बहुत अनआयरॉनिकली पता है भाई, मैं एक्चुअली क्योंकि ना जैसे क्या होता है ना, मैंने एक प्रिंसिपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ. जब भी दर्द हो रहा होता है ना, हाँ. मैं सोचता हूँ यार ये मौत से तो बेटर है। हाँ. आप समझ रहे हो, कभी मैं मसाज करवा रहा हूँ और बहुत दर्द हो रहा है ना, जैसे कभी फिजियो के पास, मैं सोचता हूँ भाई पैर कट भी सकता था। एंड इन सम वे व्हाट आई थिंक इज, सी मौत इज द अल्टीमेट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, उसके बियॉन्ड कुछ है नहीं। और जब तक वो सच आपके दिमाग के कोने में नहीं है ना, ये सारी जो हम सुंदर बातें करके ना, ये समझ नहीं आती भाई। आप आज अपनी माँ को लेके इतने जागरूक हो ही इसलिए क्योंकि आपको दादी को खोने का डर है और दर्द है। आप समझ रहे हो? तो भाई मौत के बारे में तो मैं सोचता हूँ अनआयरॉनिकली काफी। I have another question. प्लीज। Do you ever think, and this is not where I'm at, this is a very serious question. I'm not trying to mock anyone, or I'm not trying to. This is a very serious question. If today I told you that there was no afterlife, once it's the end, it's a full stop, it's the end. टीवी स्विच ऑफ हो गया। हाँ। Yes. Would you change anything about what you do, what you are? I can give you a very detailed प्रखर के प्रवचन answer if you're okay with it. Bring it on. So effectively, and I think we referred to this a little bit ago. जब आप आए थे मैंने आपको बोला देखो भाई मैं ना सीख चुका हूँ गुस्सा करके भूल जाना, क्योंकि गुस्सा करना इज अ नेसेसिटी, उसको दिमाग में रखना इज अ बर्डन। ठीक है? आदमी पाप और पुण्य के बीच में जो डिवीजन है ना, वो आफ्टर लाइफ से मैटर, उसका कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। अगर मैं अभी आप सपोज जय उठ के जाता है, मैं कहता हूँ अंश को अबे जय साला दिया है, ठीक है क्या है, कुछ भी आगे बोल गया। What I'm doing in that moment is I'm seeing things that I like or dislike about you, and I'm totally degrading them. And in that moment also doing the same for me. The same artistic spirit that shines deep in you has been reduced to nothing also inside me because मेरे को एक ego complex है। All actions you take, उसका पाप और पुण्य उसी वक्त वहीं के वहीं, उसका दर्द और खुशी वहीं के वहीं मिल जाती है। और मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ पहले मिल जाती है, क्योंकि सोचो उस आदमी के मन का मैल, जिसको एक अच्छे खासे आदमी को बाद में चूतिया बोलना पड़ रहा है। आप सोचो वो मोटिवेशन उस मेरे मन में कहाँ से उठी होगी कि जय ने मेरे साथ आके इतनी देर लगाई, इतनी बात करी, मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला, उसके शो में मेरे को इतना मजा आया, उसने मेरे को इतनी इज्जत दी, और मैं कह रहा हूँ सोचो। तो इन इफेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ एज अ स्टोरी and you understand stories was introduced because आदमी इस जीवन को ढंग से जिए, क्योंकि वो समझे कि मौत का मतलब ये नहीं कुछ भी। बट अगर आप इतनी देर एक्चुअली शांत और सन्नाटे में बैठ लिया, अगर आपने एक्चुअली वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अंतर्मुखी होना, दृष्टा भाव, साक्षी भाव जो भी कहते हैं, अगर आपने वो एक्चुअली अचीव करके एक बार भी देखा ना, तो आप समझ जाओगे कि ना ये तो ऑलरेडी मन में द्वेष आ गया, मन में दर्द तो पैदा हो गया। मेरी लाइफ का मैं हमेशा समझता हूँ, when you ask this question, are you an artist or do you want to be an artist, and you speak to artists, my life's greatest art piece is my life, is the way I live my life, and I've invested a lot of hours into thinking about it, and therefore prakhar ke pravachan is a very obvious consequence of it, because I'm talking about how I live my life. And the long answer to your short question is, I would change nothing, because I understand the cost of making a mistake is here and now. It has already occurred. You can think of endless things. But what about legacy? I don't give a shit, bro. Yeah? I don't give a shit, bro. I'm playing a video game. The way I see it is money and career is the current video game I'm playing, and I'll play it to fruition. I'll take you one step deeper, actually. The point of doing anything in life is to get done with it. I'll repeat it. Explain. Yeah. Most people think to live life, you must do things. है ना? मेरे को कुछ करना है, मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो I'll do things. मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ, आप सोचो, think of the time when you hadn't had sex for the first time. It was such a deep impulse. Then you had sex for the first time, and now you don't even care. I remember a time when I would not grow facial hair, and I wanted it so bad, and then it came out, and I didn't care. I also remember a time when I wanted to be seen, and so I went after fame, and now I'm famous, and frankly, आप कह रहे थे ना मैं नहीं मानता कोई आदमी खुश नहीं होता, मैं उतना खुश नहीं होता कि जब मेरे पास कोई आता है फोटो खिंचवाने। आई एम डन विद फेम। आई एम प्लेइंग द वीडियो गेम स्टिल, बट नाउ आई एम प्लेइंग इट फॉर मनी
and I'm playing it as a career. ठीक है? अच्छा लगता है ना पर हाँ ठीक लगता है, अभी भी अच्छा लगता है, but like it's not the feeling I used to get like 2 years ago. ठीक है? What I'm saying is, what happens in life is when you do things truly, you never want to do them again because that video game gets over. And you can trace it back to almost anything. पहली बार जब आदमी, आपने शराब पी, पहली बार पीने में क्या होता है पहली, अब नहीं मन करता. कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जिनको आप खुजाते रह जाते हो, खुजली बढ़ती चली जाती है. आपके लिए वो सिगरेट है, वो पीने से खत्म नहीं होती. जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक और पीते रहो. That's a very nice metaphor. ठीक है? और इनफैक्ट आई विल गो वन स्टेप फर्दर एंड आई डोंट मीन टू प्रमोट स्मोकिंग व्हाटसोएवर, बट इन सम वियर्ड ट्विस्टेड वे योर डिजायर टू कीप स्मोकिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ फोर्स. बिकॉज वो एक ऐसी खुजली है जो जिंदा रखती है. जैसे कोई मेरे पापा का करियर है, वो ऐसी खुजली है, उनको भी 30 साल और है भाई, क्योंकि वो खुजली जिंदा रखेगी. मेरे को करते रहना है. आप समझ रहे हो? आदमी जाएगा नहीं. सो इन सम वेरी वियर्ड वे देयर वाज अ स्टडी डन अबाउट सम ग्रुप ऑफ पीपल हु वर हेवी स्मोकर्स हु लिव्ड ऑल अंटिल 100, पूरा ट्राइब, क्योंकि उनमें वो खुजली है, वो खुजली खत्म नहीं होती. The point of doing anything in life is to get done with it. And currently at 28, I am playing the career and money game. This is how I talk to myself. And in 6 to 7 years, I think I'll be done. And then I will graduate to the next game. And the next game, you know what that looks like. You'll see entrepreneurs, बन गए $1 million, अब मेरे को world change करना है. Then you try to change the world. You change the world in some way. You're like, अब मैं इससे. Eventually, the last game that is left is silence. And that is when you are going into अध्यात्म. मैं फोर्स नहीं करता अपने ऊपर स्पिरिचुअलिटी. मैं विपश्यना बैठ के आता हूँ, मैं दुनिया भर के सारे ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैं कभी फोर्स नहीं करता. बिकॉज जिस दिन अध्यात्म को आना होगा ना, मेरे को धक्का नहीं मारना पड़ेगा. उस दिन अपने आप मन करेगा आप शांत हो जाओ. उस दिन मैं अपने आप हिमालय चला जाऊंगा. मेरे साथ इंटरनली उतनी क्लैरिटी है. सो I would change nothing about my life because the way I see it is I'm in a video game arcade and there's many video games and I'm moving from one video game to the next. सबकी लाइफ में अपने अलग अलग वीडियो गेम्स हैं. आपकी जैसे लाइफ में आप कह सकते हो डेथ इज अ वीडियो गेम दैट केम टू सून. मेरी लाइफ में नहीं आया वो, एक दिन आएगा, उसमें मैं भी खोऊंगा, मैं उससे भाग नहीं सकता. और जब वो सारे वीडियो गेम्स खत्म हो जाएंगे, लास्ट में जब आप काउंटर पे जाओगे ना पैसा देने, उस काउंटर को कहते हैं अध्यात्म. अब सब खत्म, अब क्या सच है, और उस टाइम पे जो निकलना है वो निकलेगा भाई. The reason I asked you is because somebody once asked me कि do you think about leaving a legacy behind? And my answer was not really. Like once I'm dead, will I even have the ability to care about it? Bro, मैं इस चीज की टेंशन लूं, वैसी बहनचोद नहीं समझते लोगों की कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. अब मैं मरने के बाद भी टेंशन लूं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं. ना भाई, नहीं सोचा जाएगा. So I have zero plans of leaving a legacy behind. I just want to do the stuff that I want to do, and I want to enjoy the process. I want to make people laugh. I want to make people cry, get done with it, and then probably settle up somewhere and build that school, have 10 buffaloes, live my life in peace. But I'll tell you what survives. Okay? Legacy is a non-concept. It's a ego massage. Stories survive, bhai. Stories survive. And if you think of it now, the artist is immortal. हाँ, and if you think of it, एक मैंने कोट पढ़ा था बहुत पहले और मैं ना बिल्कुल वो हो गया था. ठीक है, वो कोट था, इन अ वे वी आर ऑल अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच अदर. और मेरे को ख्याल आया कि एक सेंस में ना अंश के पापा और मेरे तक आप डायरेक्ट लाइन खींच सकते हो, क्योंकि मैंने अंश से बात करी, अंश से 4 बातें सीखी हैं जो उसने अपने पापा से सीखी हैं. और इस सेंस में अंश के पापा मेरे अंदर जीवित है भाई. आप समझ रहे हो? उनकी लेगेसी कुछ भी हो, मेरे अंदर उनका एक अंश टेक्निकली आ गया ना, और वो आगे भी जाएगा. अब अगर आप इसको इस तरीके से देखो, कोई भी आदमी अगर आपके शो में आता है ना, they take a part of me with themselves and the story. No, and go further. And your dadi. They take a part of your dadi with themselves, bro. They take a concept of that dadi and the stories and the watan and the veer. And so, in some way, what you should aim to leave is, you know what people call impact? I say stories. You leave stories behind. And you are in the business of stories. Stories is all that I want people to remember me by. That's it. मतलब, और वो है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ठीक है, उसके बाद मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. पर ये है कि वो होता है ना कि आप कुछ चीजें यूनिवर्स में ना चाहते हुए छोड़ जाते हैं. लाइक आई थिंक आई एम इन द बिजनेस ऑफ दैट. आई डोंट नो व्हाट आई एम लीविंग बिहाइंड. Bro, you are leaving your grandma's legacy behind. And that's all I want. I mean, think about it. She said the same thing probably. She didn't want nothing to be left behind, but you're carrying her legacy. Someday somebody is going to carry yours because they're going to be so impacted by Jay. They're going to be like, I do what I do because of Jay. This is how we all live forever in one way, na? Legacy is nonsense, bro. Legacy is, I think, legacy is ego massage. Legacy is basically a cloud that you're trying to catch. Yeah. वो नहीं आना. कहानियां छोड़ जाओ, impact छोड़ जाओ भाई. That's it. And मुस्कुराहट छोड़ जाओ भाई. बहुत वही है, मैं यही कहता हूँ हमेशा लोगों को. And
one of the last things that I would like to say is that stories are at this point of time in our country are underrated. Yeah, man. So write a story for yourself. Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe, man.